हिंदू धर्म में पुराणों का अत्यंत महत्व है। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का स्थान विशेष है, क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा के मार्ग और भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ये पुराण मृत्यु और जीवन के रहस्यों को समझाने का कार्य करता है। इसमें बताया गया है कि हमारे कर्मों का फल न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु के पश्चात भी हमें मिलता है। इसी कारण मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण करने का प्रावधान सनातन धर्म में किया गया है। अधिष्ठात्री देवता विष्णु। गरुड़ पुराण के आरंभ में ही स्पष्ट किया गया है कि इसके अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। विष्णु के विभिन्न अवतारों का वर्णन, उनके भक्तों की भक्ति की विधियां और उनके आराधन का महत्व विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ये पुराण मृत्यु और जीवन के रहस्यों को समझाने का कार्य करता है। इसमें बताया गया है कि हमारे कर्मों का फल न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु के पश्चात भी हमें मिलता है। इसी कारण मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण करने का प्रावधान सनातन धर्म में किया गया है। अधिष्ठात्री देवता विष्णु। गरुड़ पुराण के आरंभ में ही स्पष्ट किया गया है कि इसके अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। विष्णु के विभिन्न अवतारों का वर्णन, उनके भक्तों की भक्ति की विधियां और उनके आराधन का महत्व विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु भक्ति के माध्यम से जीवन में सुख, मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति संभव है। विष्णु अवतार और आराधना। गरुड़ पुराण में विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्य कथाओं का उल्लेख है। इसके बाद सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र और अन्य देवताओं के मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र तथा 9 शक्तियों का विवरण प्राप्त होता है। इन सभी कथाओं का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग को समझ सके। श्लोक और भाग। गरुड़ पुराण में कुल 19,000 श्लोक होने का उल्लेख है, किंतु वर्तमान समय में केवल 7,000 श्लोक उपलब्ध हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. विष्णु भक्ति और उपासना का भाग। इसमें मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण श्रवण की प्रथा बताई गई है। 2. प्रेत कल्प और नरक का भाग। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, नरकों का विवरण, प्रेत योनि, पितृकर्म और मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। महर्षि कश्यप और तक्षक नाग की कथा। इस पुराण में एक सुंदर कथा भी वर्णित है। महर्षि कश्यप और तक्षक नाग से जुड़ा ये उपाख्यान जीवन और मृत्यु के रहस्यों को दर्शाता है। एक दिन तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने जा रहा था। मार्ग में उसकी भेंट महर्षि कश्यप से हुई। तक्षक नाग ने ब्राह्मण का वेश धरकर पूछा, वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं? कश्यप ऋषि ने उत्तर दिया, तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे भस्म कर दूं। कश्यप ऋषि ने उस भस्म को इकट्ठा किया और अपने मंत्रों से वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया। तक्षक आश्चर्यचकित हो गया। उसने ऋषि से पूछा, वे राजा का भला क्यों करने जा रहे हैं? कश्यप ने कहा, उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। तक्षक ने उन्हें अत्यधिक धन देकर मार्ग दिया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि गुरु की शक्ति और मंत्र ज्ञान से मृत्यु भी परास्त हो सकती है। सार तत्व और उपदेश। गरुड़ पुराण नीति, आयुर्वेद, गया तीर्थ, श्राद्ध विधि, दशावतार चरित्र, सूर्य चंद्र वंश आदि के विस्तृत वर्णन से भरा हुआ है। इसमें गारुड़ी विद्या, मंत्र और विष्णु पंजर स्तोत्र का भी उल्लेख है। रत्नों और मणियों के गुण, हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्म शास्त्र, वर्णाश्रम धर्म, अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म, जप तप कीर्तन और पूजा विधान का विस्तार पूर्वक विवरण है। प्रेत कल्प और मृत्यु के बाद की यात्रा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय हैं। इसमें यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि का विस्तृत वर्णन है।
मृतक की आत्मा किस प्रकार नरक से गुजरती है, प्रेत योनि से कैसे बचा जा सकता है, दान और श्राद्ध के महत्व आदि विषयों को विस्तार से बताया गया है। नरक वर्णन। यमलोक की सजा। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का मार्ग अत्यंत पीड़ादायक है। वहां पापी को अनेक दुख झेलने पड़ते हैं। वृक्ष की छाया और जल की अनुपलब्धता, 12 सूर्य की तपिश, बर्फीली हवाएं, कांटे और अग्नि से जलाया जाना, सिंह, व्याघ्र, भयंकर कुत्ते, बिच्छू और विषधर सर्पों से अत्याचार, 80 पत्र वन, कौवों, उल्लुओं, गिद्धों और डांसों से भरा हुआ वन, घोर अग्नि, अंगार, शस्त्र और रक्त से भरे रास्ते, वैतरणी नदी, हड्डियों, ज्वालाओं, भयानक कीड़ों, विशाल घड़ियालों से भरी। इस प्रकार पापियों को 17 दिन तक लगातार यातनाएं सहनी पड़ती हैं और 18वें दिन वो प्रेत सौम्यपुर में पहुंचते हैं। कर्मों का महत्व। गरुड़ पुराण में कर्म और भक्ति का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अच्छे कर्म, दान, उपवास और श्राद्ध विधि के पालन से न केवल जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है, बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को मोक्ष और शांतिपूर्ण गति प्राप्त होती है। दान, श्राद्ध और मोक्ष। मृत्यु के बाद पितृ और मृतक की संतति पर दान, श्राद्ध और दक्षिणा का गहरा प्रभाव पड़ता है। पितृपक्ष में किए गए दान से मृतक की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति, उपदेश और जीवन का उद्देश्य। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और मोक्ष का ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन के लिए भी कई शिक्षाएं देता है। नीति, धर्म, सत्कर्म और सत्य का पालन। भक्ति, भगवान विष्णु की आराधना और भक्ति भाव। योग और तपस्या, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। दान और श्राद्ध, आत्मा की शांति और समाज में पुण्य का संचार। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के रहस्यों का विस्तृत वर्णन है। ये न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी शिक्षाप्रद है। इसमें बताया गया है कि जीवन में किए गए कर्म मृत्यु के बाद भी फल देते हैं और भक्ति, दान और उपासना से आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। पुराण का उद्देश्य ये है कि मानव जीवन में धर्म, भक्ति और नैतिकता का पालन कर वो मृत्यु के बाद आत्मा की सही गति और मोक्ष प्राप्त कर सके। गरुड़ पुराण का श्रवण करना, इसकी शिक्षाओं को अपनाना और पुण्य कर्म करना जीवन को सार्थक बनाता है।